अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। अपना घर बनाना हर इंसान की ख्वाहिश होती है और इसकी सही कदर वही जानता है जो किराए के मकान में रहता हो। लेकिन हर शख्स जो है वो कैश के ऊपर घर ख़रीद नहीं सकता और इसके लिए कर्ज़ा या फ़ाइनेंसिंग लेना भी आसान नहीं होता। यही वजह है कि जब मौजूदा हुकूमत ने पिछले साल अपना घर सस्ता कर्ज़ा स्कीम मुतारिफ़ कराई थी, तो इस हवाले से आवाम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी देखने में आई और इनफैक्ट मुझे मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, ऑफ़िस के लोगों ने दर्जनों के हिसाब से सवाल पूछे और जो हमने इस पे वीडियोज़ भी की थी, तकरीबन 2 वीडियोज़ की थी, उस पे 13 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए और सैकड़ों की तादाद में कमेंट्स आए और लोगों ने इसके बारे में हमसे पूछा। इस स्कीम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी की एक वजह ये भी थी कि मार्केट के मुकाबले में ये कम दामों पे सस्ते रेट्स के ऊपर आपको कर्ज़ा दे रहे थे और इसको डिज़ाइन इस तरह किया गया था कि जैसे कि आपकी एक घर का जो महीने का किराया होता है, इस कर्ज़े की किस्त भी उतनी बननी चाहिए। तो इसने बड़ा अट्रैक्ट किया आवाम को। लेकिन इसमें कुछ स्टेट बैंक की शराइत ऐसी थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास जो है, उसकी रसाई से ये बाहर हो गई थी। वो लोग नाअहल हो गए थे इसके अंदर और इसी तरह जो गरीब तबका है, लो इनकम तबका है, उसके लिए जो बैंक की शराइत थी उसने भी बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी और मुझे पर्सनली काफ़ी लोगों ने बेसिकली आके बताया कि उनकी जो है एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट नहीं हुई या रिजेक्ट हो गई। बहुत मुश्किलें पेश आ रही थी क्योंकि बैंक्स जो हैं वो रिलक्टेंट थे, उनका कर्ज़ा अप्रूव नहीं कर रहे थे। और इन्हीं शराइत को लेके जब हमने डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का इंटरव्यू किया था, तो हमने ये सवाल भी उठाए थे स्टेट बैंक के सामने कि भाई ये तो मुश्किल लग रहा है, आपने जिस तरह से डिज़ाइन किया है शायद ये बहुत सारे लोग इससे एक्सक्लूड हो जाएंगे। सिर्फ वाहिद हमने तनकीद नहीं की थी, और लोगों ने भी तनकीद की थी स्कीम के ऊपर, लेकिन लग ये रहा है उसके बाद चंद महीने स्टेट बैंक ने इस पर सोचा है, फ़िक्र की और शायद उनको समझ आ गया कि इसमें तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। और कल यानी 25 मार्च को स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें इंतहाई अहम तब्दीलियाँ की गई हैं इस स्कीम के अंदर, उसका ज़िक्र था। तो आइए आपसे शेयर करते हैं। एक बड़ी तब्दीली ये की गई है कि जो कर्ज़े की हद है उसको दुगना कर दिया गया है और अब जो टियर 3 कैटेगरी है उसके अंदर, यानी जिसमें बड़े मकान आते हैं, 2000 स्क्वायर फ़ीट का फ्लैट कह लें, या अगर मकान की बात की जाए तो तकरीबन ये 250 स्क्वायर यार्ड्स बनते हैं या 10 मरला बनता है। उसमें अब आप 50 लाख के बजाय 1 करोड़ तक का कर्ज़ा ले सकते हैं। और जो टियर 2 कैटेगरी है जिसमें थोड़ा छोटा मकान है, उसको अगर साइज़ की बात कर लूँ तो ये तकरीबन बनता है 1250 स्क्वायर फ़ीट और तकरीबन एक, ये फ़्लैट की बात कर रहा हूँ, और अगर मकान की बात कर ली जाए तो ये तकरीबन 125 स्क्वायर यार्ड्स या 5 मरला तक बनता है। इसके अंदर अब आप 30 लाख के बजाय 60 लाख का कर्ज़ा ले सकते हैं। और इन दोनों कैटेगरीज़ के अंदर बेसिकली जो अपर लिमिट थी, यानी जो मकान की जो कीमत पे हद रखी गई थी, वो अब ख़त्म कर दी गई है। यानी पहले जो टियर 3 था उसमें 60 लाख तक से ऊपर का मकान के लिए आप कर्ज़ा नहीं ले सकते थे, अब आप 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा के ऊपर का मकान ले सकते हैं। इसी तरह कैटेगरी 2 जो है उसमें भी आपकी अपर लिमिट ख़त्म कर दी गई है। एक और अहम तब्दीली ये की गई है कि पहले जो कम से कम मुद्दत थी कर्ज़े की वो 10 साल थी, यानी 10 साल से कम का कर्ज़ा आप नहीं ले सकते थे। अब इन्होंने ये कर दिया है कि आप 5 साल का भी कर्ज़ा ले सकते हैं, यानी कम से कम 5 साल का कर्ज़ा ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक का आप कर्ज़ा ले सकते हैं। और इसके साथ ही एक और अहम तब्दीली ये की गई है कि पहले ये कंडीशन थी कि जो घर ख़रीदने आप जाएंगे वो पिछले 1 साल में बना हो, यानी इस 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। ये कंडीशन उन्होंने 2023 तक के लिए ख़त्म कर दी है। इसका मतलब आप 1 साल से पुराना घर भी ले सकते हैं। और जो इन्होंने फ़र्स्ट ट्रांसफ़र के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी वो भी ख़त्म कर दी है। और अब इन तब्दीलियों की वजह से जो मिडिल क्लास इनकम वाले लोग थे, जो शिकायत कर रहे थे कि यार 60 लाख में कौन सा घर मिलता है बड़े शहर में, कराची, लाहौर वगैरह में, तो मेरे ख़्याल में अब उसको इन्होंने काफ़ी हद तक एड्रेस कर दिया है। बहरहाल अब मिडिल क्लास काफ़ी हद तक इंक्लूड हो गई है। लेकिन साथ साथ जो लो इनकम क्लास है, यानी कम आमदनी वाला तबका है, उसके लिए भी इन्होंने एक चीज़ इसके अंदर की है कि पहले इसमें 3 टियर्स थे, 1 2 3, अब इन्होंने एक टियर 0 मुतारिफ़ करवाया है जिसमें माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को ऑन बोर्ड लिया है, जिनका बेसिकली स्पेशलाइजेशन होती है कि इस तबके को ख़ास तौर पे कर्ज़ा देने की उनके पास एक्सपर्टीज़ होती है, वो उसको बेहतर मोबिलाइज़ करते हैं। तो इन्हें लग ये रहा है कि उन्होंने उसको टारगेट करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत जो निचला तबका उसको प्रॉब्लम्स आ रही थी, कन्वेंशनल बैंक से कर्ज़ा उनका अप्रूव नहीं हो रहा था, रिक्वेस्ट नहीं जा रही थी, तो शायद उसी का रिस्पॉन्स हो सकता है ये। लेकिन इसमें जो कर्ज़े की हद रखी गई है वो 20 लाख रुपए रखी गई है, 20 लाख से ज़्यादा आप कर्ज़ा नहीं ले सकते। और साथ ही इसके अंदर जो प्राइस है उस पे इन्होंने कोई कैप नहीं लगाया कि मकान की कीमत कुछ भी हो सकती है, उस पे कोई कैप नहीं है। एक और अहम तब्दीली इन्होंने की है टियर 1 कैटेगरी में। टियर 1 कैटेगरी वही कैटेगरी है जिसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स आते हैं, और इसमें बेसिकली मकान पर कैप लगाए कीमत पे 35 लाख का, और जो उसका कर्ज़े की हद है 27 लाख है। ये पहले भी ऐसा ही था। जो तब्दीली की है वो ये है कि जो इसका मार्कअप या इंटरेस्ट रेट
पहले 5 साल में वो 5% से कम करके 3% कर दिया है, और उसके बाद वाले 5 साल में 7% से कम करके 5% कर दिया है। इसका बराह रास्त असर ये होगा कि जो आपकी मंथली किस्त होगी वो और भी कम हो जाएगी। और ऑब्वियसली इन चेंजेस की वजह से जो हुकूमत ने सब्सिडी दी थी 33 अरब की, उसको बढ़ा के अब 36 अरब रुपए कर दिया। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ जो स्टेट बैंक ने अपनी स्कीम में तब्दीलियाँ की हैं, चेंजेस किए, उनके बारे में आपको बताना था। मैं तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि जो हमने पास में इस पे वीडियोस की, ख़ास तौर पे जो डिप्टी गवर्नर का इंटरव्यू किया था स्टेट बैंक के, वो आप जाके ज़रूर देखें। बहुत तफसीली इंटरव्यू था, उसमें पूरी स्कीम आपको समझ में आ जाएगी। ये है कि हमने सारे सवाल उनके सामने रखे थे। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें इररेलेवेंट हो जाएंगी क्योंकि उन्होंने अब चेंजेस कर दी और हमारे कुछ सवाल इन्हीं हवाले से थे, तो वो चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं। लेकिन अगर आपको पूरी स्कीम समझनी है कि स्कीम कैसे काम करती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी, और तब्दीलियों के अलावा बाकी शराइत क्या थी, जैसे कि आप फ़र्स्ट टाइम ओनर होने चाहिए मकान के, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो हमने पिछली वीडियोस में कवर कर ली हैं। आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लेंगे। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।